दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाज कॉकरोचों की जमकर की सुताई। बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी। दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर अराजकता, नंगा नाच देखने को मिला। चाहे फिर हम बात करें जंतर मंतर या फिर पार्लियामेंट की, जिस तरीके से इन तमाम कॉकरोचों ने संसद भवन की ओर मार्च का नाम देकर कुछ तथाकथित छात्रों ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया और जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसकी वीडियो आपने भी देखी कि किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर इन्हीं पीसफुल प्रोटेस्टर्स, इन्हीं कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक और प्रोटेस्टर्स ने आज दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, बैरिकेड तोड़े और इसी के साथ साथ जनजीवन को भी बाधित कर दिया। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही हैं कि इनके प्रोटेस्ट की वजह से काफी भारी जाम उस पूरे इलाके में लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पुलिस ने इन तमाम प्रोटेस्टर्स को पार्लियामेंट से हटाया और इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला गए हैं। क्योंकि जब पत्थरबाजी हुई पुलिस के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी पार्टियां एकदम चुप रही और जैसे ही पुलिस ने एक्शन लिया और इन तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और क्योंकि ये बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे और संसद यानी कि पार्लियामेंट में घुसने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, जब इन्हीं तमाम लोगों को रोका जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा तो ये लोग पत्थरबाजी कर देते हैं। और जब इन तमाम चीजों की वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रही है तो अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दे दी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, जिन पर लगातार ये आरोप और बातें होती रही हैं कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है ये आम आदमी पार्टी के द्वारा ही चलाया जा रहा है और इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर तो आपने भी देखी होंगी। तो यही अरविंद केजरीवाल अब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहते हैं, हमारे बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था ठीक करने के बजाय युवाओं पर सीधा हमला बोल दिया है और युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरीके से ट्वीट किया गया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, युवाओं का गुस्सा संभालिए वरना भारी पड़ेगा। पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं छात्रों को लेकर, इन्हीं सो कॉल्ड सीजेपी के प्रोटेस्टर्स पे क्यों सवाल नहीं उठाए कि आखिरकार ये पीसफुल मार्च था तो इसमें पत्थरबाजी कैसे हुई और कैसे पुलिस के ऊपर पत्थर चलाकर पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। और सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल किसके गुस्से की बात कर रहे हैं? परीक्षा पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का हल सड़क पर अराजकता या फिर संसद भवन के अंदर घुसकर इस तरीके से तो नहीं निकलेगा। और या फिर ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की वोट की राजनीति है जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने सिचुएशन को हैंडल किया है और देखा है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिस इससे भी ज्यादा, यहाँ जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वो इसीलिए क्योंकि ये तमाम प्रोटेस्टर्स अंदर घुसने की लगातार कोशिश कर रहे थे, बल्कि वहां पर पुलिस के द्वारा पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे और कह दिया गया था कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस आसपास के इलाके में 3 से 4 से ज्यादा लोग दिखाई नहीं देनी चाहिए, जमा नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी बिना परमिशन के ये तमाम चीजें की गई। पर आज अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों पर सवाल उठाने वाले नेता सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी काफी कुछ कहा है। जरा सुनिए कांग्रेस की नेता का बयान। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपसे सवाल कर रहा है, अगर कोई भी मांग उठा रहा है, अगर कोई भी आपको कटघरे में खड़ा करके आपको जवाबदेह बना रहा है, तो सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सवाल का जवाब दे,
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नैतिकता के आधार पर इस देश के शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस देश का युवा आक्रोशित है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी लाठियों की गूंज बरसा रही है। इस नेशनल कैपिटल में सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? इस नेशनल कैपिटल में सरकार को किस बात का डर है? सवाल इन चीजों का है। क्या छात्रों पर लाठियां बरसाना ही सरकार का परम कर्तव्य है? हर बार हमने देखा है, जब भी लोग आक्रोशित होते हैं, जब भी लोग सवाल पूछते हैं, जब भी लोग जवाबदेह सरकार को बनाते हैं, चाहे वो किसान हो, उनके लिए कीले गड़वा दी जाती हैं सड़कों पर, चाहे वो हमारी महिला पहलवान हो, उनको सड़कों पर घसीटा जाता है। आज बच्चों पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो, एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। राहुल गांधी जी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और तमाम युवा छात्रों से मिल रहे हैं, तमाम टीचर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि एक राहुल गांधी पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसके पुनर्जीवन की, उसकी रीइमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इस सरकार को क्या मतलब है एजुकेशन से? इनकी खुद की डिग्रियां नकली हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता एजुकेशन रहे ठीक या ना रहे। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक हक है? इस बात का जवाब दिया जाए। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुना, वो किस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि ये मोदी सरकार है, इस्तीफे की बात होनी चाहिए, पर इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। पर आपके लिए बता दें कि आज विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है और कहीं ना कहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पर अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर को खाली करा दिया गया है। जैसा कि सवेरे ही कहा गया था कि अभिजीत दिपके भी अपना जो भूख हड़ताल है उसे तोड़ चुके हैं और सोनम वांगचुक ने कल ही ऐलान कर दिया था। तो जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को और बढ़ा चढ़ा कर संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लगातार राजनीति करती नजर आ रही हैं विपक्षी पार्टियां, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचे और किस तरीके से सवाल अब उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। इसी बीच आपके लिए ये जानकारी भी दे दी कि सीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं और आज इन तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जो बकायदा जेपी नड्डा के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, समाजवादी और कांग्रेस सड़क पर उतरी, क्या कहना चाहेंगे? वाला टी-शर्ट हुआ दिल्ली। देखिए, मुझे लगता है केवल डिस्टर्ब करने के लिए देश और प्रदेश जिस तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, देश के मान और सम्मान की बात करें, विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व की बात करें, आज हिंदुस्तान ने आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और देश ने एक लंबी छलांग लगाने का काम किया है। लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा और तमाम तरीके से डिस्टर्ब करने का, हतोत्साहित करने का, नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते रहते। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।